जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, संगणक भर्ती ये बार बार आप जैसे YouTube के ऊपर जाते हैं आपको काफ़ी वीडियोज मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं कि वैकेंसी की जब कहीं बात भी नहीं चल रही थी ना, तब मैंने वीडियो बनाए थे। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सिर्फ अपने मतलब के लिए वीडियो बना रहे हो, इस भर्ती की कहीं बात ही नहीं है। फिर बाद में जाकर के फिर से लगा कि वित्त विभाग की तरफ से इसको मंजूरी नहीं मिल रही है। ये सब कुछ चल रहा था। उस टाइम पर भी मैंने आपको बोला था कि 450 प्लस पोस्ट आएगी। उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में एक इन्फॉर्मेशन आई कि 550 प्लस वैकेंसी आने वाली। कोई 580 बता रहा है, कोई 583 बता रहा है। ये सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है। मेरे पास आपके बार बार एक ही कमेंट थे कि सर तब आप बोल रहे थे, लेकिन अब आप कोई भी वीडियो बना करके आप हमें क्यों नहीं बता रही कि वैकेंसी आखिर कितने पोस्ट पे आएगी, कैसे क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे लाडलो, मैंने थंबनेल के अंदर भी शो किया है ये चीज़ कि आपको वैकेंसी को लेकर के बिजनेस स्टार्ट हो चुका है कि आप ये कोर्स पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है इस वैकेंसी की, इसको लेकर के क्या, क्यों, कैसे, इसका जवाब आपको कोई भी नहीं बता रहा। बस इतना बताया जा रहा है कि इतनी वैकेंसी आ रही है, आप ये कोर्स ले लीजिए। इस कोर्स को लेने के बाद में आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लेंगे। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो ट्रस्ट के साथ अब तक जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चीज़ें आपको क्लियरली बता दूँ। आगे आपकी मर्जी है। देखिए आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपको जहाँ जा कर के वेस्ट करना हो, जहाँ जा कर के स्पेंड करना हो, जहाँ जा कर के व्यतीत करना हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी वैकेंसी में जाने से पहले उसका क्राइटेरिया हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा भी तो मैं पिछली 2 वैकेंसियों को लेकर के बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको सब बता रहे हैं कि कितनी पोस्ट आने वाली है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ये एज है 18 से 40, ये सबको पता है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी ने भी नहीं बताई अभी तक, वो चीज़ें समझ लीजिएगा। अभी जो वैकेंसी आएगी आपकी 2023 के अंदर, 2023 के अंदर मैंने 450 प्लस बोला था, लेकिन पहले बात थी कि 300 ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वैकेंसी है कि 550 प्लस आएगी, यानी कि हो सकता है 580 भी आ जाए, 583 भी आ जाए। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वैकेंसी, मैं पहली बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी इससे भी प्लस हो सकती है। हो सकता है कि बढ़ करके 600 प्लस तक भी ये वैकेंसी जा सकती है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये चीज़ भी पहले आपको बोली थी, अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि 600 प्लस तक जा सकती है। ये नहीं कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा तभी ये वैकेंसी पूरी हो, तब तक ये इतनी वैकेंसी हो सकती है। पहले इस चीज़ पे गौर कर लीजिएगा। अब इस वैकेंसी पे जाऊँ इससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको समझना है। फॉर्म सब भरेंगे, कोर्स सब लेंगे, किताबें मार्केट से सब लेकर के आएंगे, लेकिन सिलेक्ट तो कुछ ही लोग होंगे ना। मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी का जो ग्राफ है वो क्या है। 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी 363 पोस्ट के ऊपर आई थी। इसकी कट ऑफ को लेकर के मैं बात करूं तो 65 की कट ऑफ गई थी इसकी, ठीक है। ये जनरल की बता रहा हूँ, बाकी तो इसके अंडर ही थी, यानी कि कई तो ऐसे थे जो 60 से कम भी थे। ये बात समझिएगा। 2021 में वैकेंसी आई। आप लोग बोलते हो ना कि कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन कब बढ़ता है? जब आपको सही गाइडेंस मिलता जाए। सब आपको कोर्स पकड़ा देते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि पिछली बार जो लोग दावा कर रहे थे ना, हर कोई पिछली दोनों वैकेंसी को लेकर के बताऊंगे हमारे इतने स्टूडेंट पास, इतने स्टूडेंट्स लगे हैं। उन्होंने हर जगह पे एक बच्चा अगर जहाँ जगह जगह गया ना, उनको अगर इतना ही 100% पेपर वहाँ से मिल रहा था, तो मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ 67% क्या ज़्यादा अंतर देखने को मिला आपको, ठीक है। अगर फीमेल की तो मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे इसके आसपास, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं मैं, ईडब्ल्यूएस की 56 तक के आपकी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली थी। ये बहुत बड़ी बात है। इस कट ऑफ को अगर मैं क्राइटेरिया लेकर के चलूँ ना, कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चंस में से अगर 56 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस महिला की है तो बाकी फीमेल की आप सोच सकते हो। अगर 67 कट ऑफ यहाँ पे जनरल और ओबीसी मेल की है तो बाकी की कट ऑफ आप सोच सकते हो कि 60 के अंडर के अंदर काम भी हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम आपका 67 गया है, यानी 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा रही। कितनी पोस्ट में? 220 पोस्ट थी यहाँ पर, 363 पोस्ट थी यहाँ पर। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पोस्ट यहाँ पे कम है ना, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा बड़ी क्या? एक 363 है। लेकिन अभी 2023 में जो वैकेंसी आने वाली, चलिए मैं अगर 580 भी मान करके चलता हूँ, तो एक तरीके से इन दोनों को मिला करके, देखिए 363 और इन दोनों को मिला करके बात करूंगा ना, तो टोटल आपकी 583 पोस्ट हुई। यानी 2018 और 2021 को मिला करके भी बात करूँ, उतनी पोस्ट अकेले 2023 में आने वाली है।
तो आप कट ऑफ और सेफ स्कोर के चक्करों में, तो अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा, आपको जो गुमराह किया जा रहा है, मेन पॉइंट आपको बताया ही नहीं जा रहा, पोस्ट बहुत है। ये 500 का मतलब है कि बाकी जहां पे आपकी 2-3 हज़ार वैकेंसी आती है उतना रोल ये प्ले करेगा, लेकिन सही गाइडेंस आपको मिलता ही नहीं है। पिछली बार भी बच्चे इसी वजह से फेल हुए थे। आप सोचिए ना, इतनी सी पोस्ट में 220 पोस्ट में कितनी कट ऑफ गई है, 67 कट ऑफ गई है। तो आप पेपर का लेवल समझते हो ना। जिसको कॉमर्स का सी भी नहीं पता है ना, वो भी यहाँ पे कॉमर्स को पढ़ाने आ गए, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। एक मेन चीज आएगा क्या, पेपर का लेवल क्या होगा, वो कोई चीज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है कि मेन चीजें क्या कवर करके चलनी है। तो पहले आप कुछ भी कहीं पे भी जा रहे हो ना लाडलो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इन चीज़ों पे जरूर गौर कर लेना, बाद में पछताते फिरोगे। तो आप पैसा कितना भी दे रहे हो या फिर कितना भी कम, अगर कोई आपको 200 रुपये में भी कोर्स दे रहा है ना, लेकिन उस चीज़ को जरूर जांच लेना। ये नहीं कि मैं 200 रुपये तो लग रहे क्या जा रहा है, लेकिन चाहे कहीं पे 2000 भी लग रहे हैं ना, लेकिन क्वालिटी को जरूर मेंटेन करके चलना। एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रख करके चलना है। पिछली बार बच्चों ने मात कहाँ पर खाई थी, वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मुझे भी बोला जा रहा है कि सर आप संगणक का कोर्स क्यों नहीं लेकर के आए। अगर बिजनेस की बात करूं, देखिए हर कोई टीचर, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, सब अपना घर चलाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में तो लेकर के चलिए कि बच्चा ट्रस्ट करता है। मैं चाहता इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको कोर्स देता ना, तो कई बच्चे होते हैं कि एक बार नए नए जोश होता है ना, तो उसी टाइम पे वो परचेज कर लेते हैं और उसके बाद में उन्हें कोई चीज़ को लेकर कैसे होता है कि मैंने जल्दबाजी कर ली। इसलिए आपको पहले टाइम है, आप समझिए किसको कैसे पढ़ना है। फिर अगर आपको लगे ना कि सर सही बात कह रहे हैं, तो आप बोलिएगा, आपको मैं सारी डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा, आप सारी चीज़ें पूछ सकेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का ये पेपर होता है, और इसको लेता कौन है, RSSB यानी कि राजस्थान अधिनियम सेवा चयन बोर्ड, जिसे पहले RSMSSB बोलते थे, ये लेता है। इसके अंदर रोल प्ले क्या करता है, इसमें 70 और 30 का रेशियो होता है। इस 70-30 के रेशियो को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे लोग आपको यहाँ पे डराना स्टार्ट कर देते कि 70 वाला कर लो, 30 वाला तो अपने आप हो जाएगा। यही चीज EORO के अंदर हो रही है। EORO की जब वैकेंसी आई थी, लोगों ने ये तक बोल दिया था 120 में से 110 करोगे तो ही पास होगे, हमसे पढ़ोगे तो ही। आज वो लोग 90 प्लस पे आ गए हैं, ठीक है। जब मैंने वैकेंसी आई थी तभी बोल दिया था कि 90 से 100 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज वो लोग वहीं आ चुके हैं। तब तक आपका टाइम खराब हो चुका होता है। सही गलत का निर्णय आपको करना है, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। 70-30 का रेशियो कैसे रोल प्ले करता है, ये वाला रेशियो आपको मार देता है। और आपको क्या लगता है कि मुझे आता है। पहले मैं आपको योग्यता थोड़ी सी बता दूं। इसके लिए आपको कॉमर्स के, अगर आप स्टूडेंट है ना, तो कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम कर रखा वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BSc, ठीक है, और आप BA किए हुए हैं ना, तो आपकी किसी भी ईयर के अंदर अगर एक तो मैथ या फिर आपके इकोनॉमिक्स या फिर आपके स्टैटिक्स कोई सा भी सब्जेक्ट रहा है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कॉमर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डराया कैसे जा रहा है कि स्टैटिक्स को लेकर के आपको डराया जाएगा, उसके नाम पर ही आपसे ठगी की जाएगी कि स्टैटिक्स इस लेवल की आएगी। आपको विश्वास नहीं होना लाडलो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जाकर के इसका संगणक का और ASO, इसका जो अपर लेवल होती है ना, वो ASO की भी वैकेंसी आती है, और वो भी आएगी, वो भी जल्द बताऊंगा। इनके दोनों के पेपर उठा करके देख लो। जो आपको डराया जाता है ना, इसका जो अधिकतर जो पोर्शन पूछा जाता है ना, वो थ्योरेटिकल पूछा जाता है और आपको प्रैक्टिकल रटा दिया जाता है। थ्योरेटिकल के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो चीज़ बताई नहीं जाती। आप चाहे तो ट्राई कर लेना। और ये वैकेंसी अभी आने से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, जब एग्जाम दे के आ जाओगे तब तक इस वीडियो को सेव कर लेना, मैं खुद बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शायद गालियां देने के काम आए, लेकिन इतना कहूँगा, गालियां नहीं, तालियां देने के लिए जरूर करोगे। आप ये जरूर बोलोगे सर काश हम आपकी बात मान लेते। यहाँ पे समझिए कि स्टैटिकल का जो पोर्शन आपको डराया जाता है ना कि प्रैक्टिकल आपको स्टैटिक्स नहीं आती, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर मान लीजिए स्टैटिक्स के, मान लीजिए मैं आपको पूरा रोल प्ले करूंगा कि 70 में से आपका अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो 30 to 35 क्वेश्चन, लेकिन आप 30 क्वेश्चन मान के चलिए स्टैटिक्स के आते हैं। उसमें से जो 20 क्वेश्चन हैं आपके, वो आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, ध्यान से समझ लीजिएगा, 10 क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के आएंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो 10 क्वेश्चन है आपके मैथ के आते हैं। ये तो फिक्स है, 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि जो नॉर्मल लेवल के आप क्वेश्चन देखते हो। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि 20 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आते हैं ना, आपको मांग, डिमांड, सप्लाई, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन उनसे कम क्वेश्चन बनते हैं। डिमांड, सप्लाई, ये चीजें नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन रियलिटी में इकोनॉमिक्स है ना, वो स्टेट इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा कहाँ से कवर होकर के कैसे क्वेश्चन बनते
बनते हैं, करंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो चीज़ें इसमें कवर होती है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। स्टैटिक्स में आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, पेपर उठा करके देख लीजिएगा, मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें नॉर्मली चीज पूछी जाती है, लेकिन आप इस प्रैक्टिकल के चक्रों में थ्योरेटिकल पार्ट को मिस कर देते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो ये वीडियो आपके कोई भी ऐसा होगा जो एसओ और संगणक की तैयारी कर रहा है, उसे ये चीज पूछना कि सर सही कह रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, तूने पिछली बार तैयारी की थी ना, तो कितना आपका जो ये प्रैक्टिकल पार्ट आया, कितना रटाया गया था प्रैक्टिकल पार्ट, उसमें से कितना आया है, ये चीज जरूर पूछ लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा। इसमें अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना लाडलो, तो आप ये मान करके चलिएगा कि 22 से 25 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ही मिलेगा, लेकिन इसको कवर करते हुए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, आपको डराया जाएगा, डराएंगे तभी तो कमाएंगे, सीधी सी बात है। तो स्टैटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तभी मैं चाहूँ तो मैं भी आपको वीडियो कोर्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, वीडियो कोर्स आप देख देख के थक जाओगे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, क्या मतलब है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे मेन ये 30 नंबर है ना, 30 क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा खेल करते हैं, यही सबसे बड़ा खेल, क्योंकि इसमें से आप कितना भी पढ़ लो, इन 30 क्वेश्चन में से मुश्किल से ऐसा होता है कि 15 से 18 क्वेश्चन सही कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि लेवल ही वो आता है। और आप सारा टाइम कहाँ दे देते हो, इस 30 के पीछे दे देते हो, या इकोनॉमिक्स जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए वो चीज़ आप पढ़ते ही नहीं हो। दूसरी बात करते हूँ, 30 में से आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ज्योग्राफी पूछा जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। आप हिस्ट्री भी आपको बताई जा रही, जगह जगह वीडियो मिल रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन मुश्किल से आपको 2 क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलते हैं, इसलिए हिस्ट्री पे टाइम खराब करो। इससे अच्छा लास्ट टाइम में जो MCQ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो भी पढ़ जाओगे तो 2 क्वेश्चन तो आराम से कवर हो जाएंगे। आपका जो मेन रोल प्ले करेगा ना वो ज्योग्राफी और ये करेगा। बाकी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपका करंट अफेयर का। और करंट अफेयर अगर आपको ऐसे लगे ना कि सर ऐसे बोल रहे हैं, पिछली बार का जो पेपर था ना उसमें 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्यों बोलूं, 6 तो एकदम ऐसे क्वेश्चन थे जो कि प्रॉपर तरीके से करंट से थे, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट से मिलते जुलते थे, जो करंट में से ही निकाले गए थे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको 22 पेज की एक PDF शो करूंगा, उस 22 पेज की PDF में से करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं गया है, विथ प्रूफ आपको दूंगा। जिसको भी प्रूफ चाहिए ना, मैं आपको थोड़े दिन में ऐप के ऊपर जब आप लोग आओगे, या फिर आपको व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाऊंगा, टेलीग्राम पे, ये चीज़ मैं आपको शो कर दूंगा। पिछला पेपर जो आपका 2021 वाला 22 के अंदर पेपर हुआ था ना, वो चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर कितना रोल प्ले करता है ये मान करके चलिएगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपकी ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर है ना, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस में आपको जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है ना, वो यहाँ तो कवर करेगा ही करेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान, यहाँ पे जैसे डिमांड सप्लाई वो चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से भी क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। राजस्थान की इकोनॉमिक्स के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे उद्योग धंधे हो गए, इनसे रिलेट करते हुए और करंट से रिलेट करता हुआ ये मैटर भी यहाँ पे ये मान करके चलिएगा कि मिनिमम आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट के मिल जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ये, बाकी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर कवर करेगी। अगर इस पोर्शन को आप पूरा समझ गए ना लाडलो, तो जितनी कट ऑफ गई है ना, आप उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हो। इसलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे ना, तो पहले पूरा एक ढांचा स्ट्रक्चर बनता ना, उसको तैयार कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपका टाइम है, लेकिन ये वैकेंसी दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बता दूँ, एक आप लोगों की बार बार डिमांड थी कि सर आप कोर्स क्यों नहीं लेकर के आए, आप बोलोगे आपके लिए भी तो बिजनेस, हाँ हर किसी के लिए बिजनेस है, लेकिन बिजनेस एक टाइम पे करे ना तब अच्छा लगता है कि एक बच्चे को पूरी चीज़ बता दो, उसके बाद में उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए कोई वीडियो कोर्स नहीं लेकर के आऊँगा इसके लिए। हाँ, करंट अफेयर वगैरह जो चीज़ें ज़रूरत होगी, इकोनॉमिक्स का कहीं ज़रूरत होगी, मैं आपको उसका प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो क्लास, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं आपको स्टैटिक्स हो चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, इसके हैंड रिटन नोट्स ध्यान से समझ लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स जो जहाँ पे जितना भी इसका मटेरियल, उसका सबका निचोड़, जितनी मार्केट में आपको जो चीज़ें मिलेंगी ना, उन सब चीज़ों का आपको निचोड़ मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स प्लस MCQ प्लस वन लाइनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सारे सब्जेक्ट के हैं, वो सब कुछ आपको। करंट अफेयर तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। बाकी जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक्स, ये आपकी इकोनॉमिक्स क्यों भी, मैं भी यहाँ पे कॉमर्स में अगर मैं बात करूँ तो डबल मास्टर डिग्री है, ये सारी चीज़ें कवर करके आप चाहें तो ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस MCQ प्लस वन लाइनर प्लस टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको एक कॉम्बो पैक मिलेगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें
ये चीज़ समझ में आई और एक सही तरीके से ये चीज़ें क्लियर की गई है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात, ऐप का लिंक मैंने दे रखा है। अभी मैं जल्दबाजी में चाहता तो आपको उस कोर्स का लिंक दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ पहले आप उस चीज़ को डिसाइड करें, उसके बाद में आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी और कोई क्वेरी तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में आई है। आप टाइम खराब करना चाहते हो वीडियोज़ के पीछे, या फिर आप वही चीज़ें पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको खुद को लग जाएगा। वो कोर्स पढ़ने के बाद आप पुराने पेपर उठा करके खुद मैच कर लीजिएगा, आप ये चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको जो चीज़ें बताई जा रही है मैं आपको बता चुका हूँ। एज फैक्टर 18 से 40 है, अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको समझ करके चलना, बाकी डिसाइड आपको करना है। देखिए, लगने तो 583 है या 600 प्लस जो वैकेंसी होगी और बढ़ेंगी इसमें, ये मान के चलिए। अभी हम 583 की बात करूँ तो मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब बाकी भीड़ होगी, वो भीड़ कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ 600 बच्चों से मतलब है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या समझना है, कैसे करना है। मैं वीडियो लाया था तो उसी टाइम जब बाढ़ आ रही थी ना वीडियोस की, मैं तभी ला सकता था, लेकिन आप सब कुछ फ्री माइंड होकर के समझ सको इसलिए ये चीज़ समझा रहा हूँ। इसमें कौन सी चीज़ कैसे होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको लेकर के पूरा और डिटेल वीडियो सिलेबस को लेकर के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसकी बेस्ट बुक है वो, अगर आप मार्केट से भी खरीदना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आप चाहते हैं कि सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाए जहाँ पे इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, मैं आपको इतना बता दूँ, मैक्सिमम इसकी 1500 से 2000 की कॉस्ट होगी। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। कोशिश मेरी ये रहेगी चाहे कितना भी कॉस्ट पड़े उसका, लेकिन 1500 से 2000 के बीच में ये सारा कॉम्बो पैक का आपको मैक्सिमम 2100 रुपये ये मैक्सिमम रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये डिटेल्स आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो ना प्लीज़ एक लाइक करके, कमेंट करके और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा लग रहा है, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर जरूर रखिएगा, तो मुस्कुराते रहेगा, आप हमें सर के साथ है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।